इलेक्ट्रिक हेयर ट्रिमर मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था मेरे को ये। गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डूइंग अ समर रिकमेंडेशंस वीडियो, जहाँ पे आज के इस वीडियो में आई एम गोना शेयर some must have products for summer. So these are some must have for your skin care, so for your hair care, for your body. So फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। We have a guest on the video today, Dugu madam, and she is quite grown up now. And ये कूद के आ गई। The moment I started recording the video, she just jumped on me. So I thought let's keep her here. So without any further ado, let's start today's video and let's start. Yeah, let's go. तो first and foremost is your अंडर आर्म्स। मुझे लगता है अगर समर्स में एक चीज़ आपको बहुत परेशान करती है, क्योंकि मुझे तो करती है, इट्स द अंडर आर्म पार्ट और अंडर आर्म की स्मेल। आई हैव फाउंड मल्टीपल रोल ऑन्स दैट वर्क अमेजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको अंडर आर्म में स्मेल होती है, एंड इफ़ यू लव दैट कोकोनटी काइंड ऑफ अ स्मेल, कार्मेसी का ये बॉडी रोल ऑन इज़ अमेजिंग। आई एम नॉट जस्ट पिकिंग अप द प्रोडक्ट्स एंड शोइंग बिकॉज यू नो एनीवेज। Carmesy का roll on is really good. I love that coconutty kind of a fragrance. It's affordable as well. But अगर आपको अंडर आर्म्स में डार्कनेस भी है, प्लस आपको स्मेल के लिए भी काम करना है, you can try the Be Body Wise और विश केयर का अंडर आर्म रोल ऑन। वो आपके डार्कनेस पे भी काम करते हैं और आपकी बॉडी के ओडर पे भी काम करते हैं। मी वो जो जितने बहुत सेंटेड वाले आते हैं ना, रेक्सोना दीज दैट, उससे मेरे को डार्कनेस ही हो जाता था पहले। सो आई यूज दीज रोल ऑन्स, दे आर रियली अमेजिंग। एक रोल ऑन होना बहुत ज़रूरी है अगर आप मेरी तरह बॉडी ओडर से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो। ट्रस्ट मी, योर लाइफ विल बी मच मोर बेटर। नंबर 2 प्रॉब्लम दैट आई रियली फेस ड्यूरिंग समर्स इज़ मेरा स्कैल्प बहुत जल्दी ऑयली हो जाता है। मेरा स्कैल्प वैसे भी ऑयली है थ्रू आउट द ईयर, एंड समर्स में इट गेट्स इवन मोर ऑयली। वन शैम्पू कंडीशनर रेंज दैट आई हैव ट्राइड, आई हैव बीन यूजिंग फॉर मोर देन 1 year नाउ, इज़ द लॉरियल पेरिस हाइलुरोन प्योर रेंज। द शैम्पू एंड द कंडीशनर बहुत अमेजिंग है। एवर सिंस आई स्टार्टेड यूजिंग इट, मैंने बाकी सारे शैम्पूज़ को डिच कर दिया। मैं डायरेक्ट 1-1 लीटर वाला बॉटल खरीदती हूँ और आई लिटरली लव इट। जहाँ पे मेरे बाल शैम्पू के नेक्स्ट दिन ही चिपचिप हो जाते थे, वो फर्स्ट दिन शैम्पू करा, सेकेंड दिन थर्ड दिन जाके थोड़ा रात को चिपचिपे होते हैं। सो दैट गिव्स मी 3 days ऑफ बफर, एंड दैट इज़ अ रियली गुड शैम्पू कंडीशनर रेंज। ओवरऑल बालों को बहुत सॉफ्ट और स्मूथ भी बना देता है। सो इन केस यू लुकिंग फॉर अ शैम्पू लाइक दैट, यू हैव ऑयली स्कैल्प लाइक मी, दैट इज़ अ रेंज यू रियली नीड टू ट्राई। नेक्स्ट अप, अ गुड बॉडी वॉश, अच्छी फ्रेग्रेंस वाला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना आई हैव 2 ऑप्शंस जो मैं यूज़ करती हूँ। ऑन सम डेज माई बॉडी फील्स एक्सट्रीमली ड्राई, तब मैं डव का नरिशिंग बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ, एंड उससे एक अच्छी फ्रेग्रेंस भी आती है। प्लस जो होता है ना, काफ़ी बारी बॉडी नहाने के बाद बहुत ड्राई लगने लगती है, और ऐसे आप थोड़ा सा भी ऐसे करो तो बहुत ज़्यादा मार्क्स बन जाते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड बॉडी वॉश फॉर समर्स, फॉर विंटर्स, फॉर एनीबडी हु हैज़ ड्राई स्किन। मेरा फेस का स्किन बहुत ऑयली है, बट मेरी बॉडी स्किन बहुत ड्राई है, तो मैक्सिमम डेज आई एम यूजिंग दैट। और अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू नो आई वॉन्ट समथिंग रियली फ्रेश, तो प्लम के बॉडी वॉशेज़ या फियामा डिविल्स के बॉडी वॉशेज़ भी मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस। प्लस दे आर रियली अफोर्डेबल, एंड समर्स में ऑल दैट आई वॉन्ट इज़ टू स्मेल गुड, एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग आई वुड हाईली रिकमेंड ड्यूरिंग द समर सीजन, and you need to try it no matter what. नेक्स्ट अप इज़ अ स्प्रे सनस्क्रीन, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग घर से सनस्क्रीन लगा के निकलते हो। अगर नहीं निकलते हो तो लगाओ। सनस्क्रीन के तो मैं बहुत रिकमेंडेशंस बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ। विश केयर का ले सकते हो, यू कैन टेक लास्ट शील्ड, यू कैन टेक ब्यूटी ऑफ जोशा, यू कैन टेक डिफरेंट सनस्क्रीन्स, बट बॉडी सनस्क्रीन, स्प्रे सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने बॉडी पे भी स्प्रे कर लिया, आपने फेस पे भी रीअप्लाई कर लिया। आप सुबह आप लगा के निकल रहे हो, स्वेट कर रहे हो, सब बह गया 2 घंटे में, 2 घंटे में रीअप्लाई करना ज़रूरी है। तो स्प्रे सनस्क्रीन से क्या होता है ना, मान लो आपने पूरा मेकअप कर रखा, ऑब्वियसली आप उसे सनस्क्रीन फिर उसके ऊपर से नहीं लगाओगे ना, ऐसे हाथ में लेके क्रीम की तरह। सो अगर आप स्प्रे कर लोगे तो आपका फेस प्रोटेक्ट भी हो जाएगा और वो आपके लिए ईजी भी होगा। फर्स्ट वन आई रियली लाइक इज फ्रॉम डॉटन की देयर स्प्रे सनस्क्रीन। नाउ वन आई रियली लाइक, ये इंडिया में मिलता नहीं है, अदरवाइज तो मैं आपको यही खरीदने के लिए बोलती। वेयर इज इट बनाना बोट का आता है स्प्रे सनस्क्रीन। आई कांट इवन मूव राइट नाउ, आई हैव दिस गर्ल राइट ऑन माई चेस्ट, माई लैप। सो बनाना बोट का आता है, बट वो यहाँ इंडिया में मिलता नहीं है। बट डॉटन की का स्प्रे सनस्क्रीन आई रियली लाइक। एक्वालॉजिका का भी बहुत अच्छा है बॉडी पे यूज़ करने के लिए। मोहा मेरे को बहुत ऑयली लगता है, आई डोंट लाइक इट। बट स्विस ब्यूटी का भी एक सनस्क्रीन आता है जो आप फेस पे स्प्रे कर सकते हो। इनमें से कोई सा भी ले सकते हो। आई थिंक डॉटन की वाला लोगे तो फेस बॉडी सब जगह यूज़ कर सकते हो। एक स्प्रे सनस्क्रीन इस पॉइंट पे होना आपके पास समर्स में, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आई थिंक वन थिंग दैट यू रियली नीड ड्यूरिंग समर
समर्स इज़ अ गुड फेस वॉश। एंड मेरे लिए जो मेरा फेवरेट फेस वॉश है, सिंस आई डू मेकअप ऑल्सो, आई एम वेयरिंग अ लॉट ऑफ स्किन केयर ऑल्सो, हम सनस्क्रीन भी लगा रहे हैं, एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आई यूज़ सिंपल का फेस वॉश, दे आर रियली गुड, बट दिस पर्टिकुलर वन फ्रॉम सिंपल, देयर माइसेलर फेस वॉश इज़ रियली गुड, क्योंकि उसमें माइसेलर वाटर का भी वो होता है, सो आपका मेकअप स्किन केयर जो है वो भी रिमूव हो जाता है। और मैंने रियलाइज़ किया कि उसमें सोप वगैरह है नहीं, बट वो बहुत अच्छे से डीप क्लीन करता है, और उससे फेस धोने के बाद ही ऐसा फील होता है कि फेस एकदम क्लीन हो गया, एकदम अच्छा हो गया। दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग आई थिंक यू नीड टू रियली एड टू योर स्किन केयर रूटीन, इज़ अ गुड फेस वॉश दैट रियली डज नॉट स्ट्रिप, आपके स्किन का नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप ना करे, बट आपको बहुत अच्छा से ब्यूटीफुल सा फ्रेश एंड क्लीन फेस दे। आई नो आप लोग में से बहुत सारे लोग खुश होंगे मेरे गोद में डुगू को देख के, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू गाइज नो आई मिस छोटू सो मच। आई लॉस्ट छोटू एंड नाउ आई अडॉप्टेड डुगू लाइक 4 months बैक, एंड नाउ शी इज़ इन माई लाइफ। आई नो बहुत सारे लोग मेरे को खुश देख के खुश होंगे, बट या शी रियली हेल्प्स मी हील थ्रू दिस जर्नी। एंड दीज वर यू नो नेक्स्ट अप इज़ यूजिंग अ बॉडी रेजर। तो मैं कुछ टाइम पहले तक रेगुलरली वैक्सिंग कराती थी, बट देन इट वॉज़ नॉट वेरी फीजिबल फॉर मी। जाओ हर कुछ दिन में पार्लर जाओ, गुड़गांव में तो वो होता था ना कि घर में बुला लिया, यहाँ पे वो सर्विसेज नहीं है वैसे। एंड एक आध बार मैंने ट्राई भी किया है, बट दे वर पैथेटिक, दे बर्नट माई स्किन, सो आई डोंट डू दैट एनी मोर। वॉट आई डू इज़ आई यूज़ अ बॉडी रेजर। सो वीनस का जो ये ग्लाइड ऑन वाला बॉडी रेजर है, आई यूज़ इट ऑन माई अंडर आर्म्स, माई लेग्स, क्योंकि मैं वैक्स करवाऊँ चाहे मैं रेजर लगाऊँ, मेरे बाल उतने मोटे ही आते हैं, उतने सारे ही बाल आते हैं। सो वाई स्पेंड 1,000-1,500 rupees every single month for waxing when I can just do a razor on the entire thing and get rid of it. So that is the next recommendation. I think every girl should definitely have it. Last recommendation is the प्यूबिक हेयर ट्रिमर। मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था मेरे को ये, आई थिंक लास्ट वैलेंटाइंस डे में, 2025 के वैलेंटाइंस डे में, एंड दिस हैज़ बिकम माई एब्सोल्यूट फेवरेट बॉडी ट्रिमर। यहाँ पे मैं फोटो इंसर्ट करी और फॉरगॉट द ब्रांड नेम। इट इज़ मैजिक। मैंने उससे पहले फ़िलिप्स ट्राई किया, मैंने जेनेरिक ट्राई किए हैं बहुत सारे ट्रिमर्स, बट हमेशा कट जाता था, चोट लग जाती थी। बट दिस ट्रिमर इज़ मैजिक, आपको नहीं कटेगा, आपको चोट नहीं लगेगी। प्यूबिक हेयर पे मैं वीट कभी भी सजेस्ट नहीं करती है, कोई भी हेयर रिमूवल क्रीम सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि वो आपके वहाँ पर्सनल पार्ट को काला कर देगा। आपको वहाँ नहीं लगाने हैं सब हार्मफुल केमिकल्स। आप रेजर करोगे तो वो पोकी पोकी निकलेगा, फिर आपको वहाँ पे घाव भी हो जाते हैं, चोट भी लग जाती है। ट्रिमर इज़ द बेस्ट वे टू गो। मैंने कभी आज तक वैक्स नहीं कराया, मेरी हिम्मत नहीं है भाई, मेरी शादी पे भी मैंने नहीं करवाया था डाउन देयर वैक्सिंग। सो दिस ट्रिमर दैट आई हैव इज़ अमेजिंग, लाइफ चेंजिंग, इट इज़ मैजिकल। मतलब एवरी गर्ल शुड डेफिनेटली ओन दिस ट्रिमर, एंड दैट इज़ ऑल आई थिंक एवरी गर्ल नीड्स ड्यूरिंग द समर टाइम। इसमें से जो सारी चीज़ें आपके पास नहीं है या फिर आपको ट्राई करनी है, सबका प्रोडक्ट लिंक अमेजोन का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है। थैंक यू so much for watching today's video. Give all your love to my little baby Dugu, and she's my daughter now. She's my second daughter after Ashwi. Chotu is no more, so Chotu is in heaven protecting us. But I think Chotu का ही पुनर्जन्म हुआ है as Dugu, and she's almost like 5 months से ज़्यादा की हो चुकी है। शी इज़ एग्जैक्ट दैट एज, मतलब छोटू के डेथ के बाद इसका बर्थ हुआ होगा। शी इज़ एग्जैक्ट दैट एज। So that is all about today's video. Thank you so much for watching. I love you all so much. Bye. Take care.